बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन में मैं आपके साथ 10 मोर जो एक्सप्रेशंस और फ्रेजेस हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, उनकी डिस्कशन करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूं कि ये जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस जो हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे के सारे जो हैं वो एक वोकेबलरी यानी एक मौसर वोकेबलरी, एक इफेक्टिव किस्म की वोकेबलरी का दर्जा रखते हैं। और ये तकरीबन हर तरह की क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो CSS के हों, चाहे वो PMS के हों, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश के हों, और चाहे ऑल दोज हु वांट टू राइट गुड इंग्लिश, या फिर वो अच्छी अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं, अच्छी अंग्रेज़ी लिखना चाहते हैं, उनके लिए ये बड़ी एक मुफीद एक वोकेबलरी है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन देखते हैं। हमारा आज का जो इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है वो है 41 एज़ कम्पेयर टू। एज़ कम्पेयर टू का मतलब होगा के मुकाबले में, एज़ कम्पेयर टू के मुकाबले में। ये एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ है जो कि अक्सर इस्तेमाल करते हैं हम एज़ कम्पेयर टू, यानी ये दैन, जैसे हम दैन इस्तेमाल करते हैं कि उसके मुतबादल के तौर पे इस्तेमाल होता है। एक और डियर स्टूडेंट इसका करीब करीब एक और वर्ड फ्रेज़ के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, वो मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा बाद वाले सेशंस में। वो है इन कंपैरिजन विद। तो इन कंपैरिजन विद का माना भी होता है के मुकाबले में। तो जैसे ये एज़ कम्पेयर टू है के मुकाबले में, इसी तरह इन कंपैरिजन विद का माना भी होगा के मुकाबले में। इसका सेंटेंस ज़रा देखिएगा इसके सामने, चूँकि सेंटेंस की मज़ीद वजाहत के लिए मैंने बनाया बेटे। ये है कि योर फ्यूचर, ये है योर फ्यूचर सीम्स टू बी ब्राइट, आपका मुस्तकबिल जो है वो रोशन दिखाई देता है। एज़ कम्पेयर टू योर प्रेजेंट, आपके हाल के मुकाबले में, यानी आपका फ्यूचर आपके ज़माना हाल के मुकाबले में रोशन दिखाई देता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट 42 है एज ए रिज़ल्ट ऑफ। एज ए रिज़ल्ट ऑफ का मतलब होगा के नतीजा में, एज ए रिज़ल्ट ऑफ के नतीजा में। इसका सेंटेंस है ही मेट एन एक्सीडेंट, उसे हादसा पेश हो गया या उसका सामना हादसे से हो गया या उसे हादसा पेश आ गया। एज ए रिज़ल्ट ऑफ रैश ड्राइविंग, गैर दानिशमंदाना ड्राइविंग के नतीजा में। गैर दानिशमंदाना ड्राइविंग से मुराद बेटे, रैश ड्राइविंग से मुराद ये है कि जब आप बिला सोचा समझे जज्बात में आकर ड्राइविंग करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बेटे रैश ड्राइविंग, केयरलेस होकर जो ड्राइविंग की जाती है। सो एज ए रिज़ल्ट ऑफ माना होगा के नतीजा में। 43 पे भी बिल्कुल इसी तरह का एक और एक्सप्रेशन है एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ। ये भी इस्तेमाल होता है के नतीजा में, इसका मतलब भी सेम ही है जैसे 42 का माना था। तो ये है बेटे 5 पैसेंजर्स डाइड, 5 मुसाफिर मर गए एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सीडेंट, हादसा के नतीजा में। तो हादसे के नतीजा में 5 मुसाफिर मर गए। 44 है एज़ फार एज़। एज़ फार एज़ 2 हिस्सों में है। एज़ फार एज़ के बाद दूसरे हिस्से में हम जो इसका जो कॉम्प्लीमेंट, इसका जो दूसरा पार्ट इस्तेमाल करते हैं वो इज़ कंसर्न्ड होता है। ये भी अक्सर जो है फ्रेज़ जो है वो लिखने में और बोलने में आता है, एज़ फार एज़ के बाद इज़ कंसर्न्ड। तो इसका सेंटेंस ज़रा देखिएगा, दे डू नॉट एग्री विद यू, वो आपसे मुतफिक नहीं है। एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न्ड, जहाँ तक मेरा तल्लुक है, आई शैल स्टैंड बाय यू, तो मैं तो आपका साथ दूंगा। तो ये एज़ फार एज़ के साथ बेटे आपने दूसरा पोर्शन जो है वो भी इसका साथ यूज़ करना होता है। एज़ फार एज़ के बाद दूसरे हिस्से में इज़ कंसर्न्ड। नेक्स्ट है 45 पे एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल, इतनी जल्दी जितनी जल्दी के मुमकिन हो। ये एक्सप्रेशन जो है मुख्तलिफ़ शक्लों में इस्तेमाल होता है। एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल भी इस्तेमाल होता है, एज़ मच एज़ पॉसिबल भी इस्तेमाल होता है, एज़ सुन एज़ पॉसिबल भी इस्तेमाल होता है। तो ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली ये एक्सप्रेशन जो है वो सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। तो एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल 45, इसका ज़रा जुमला देखिएगा इसके सामने। आई ड्रोव माई कार, मैंने अपनी कार चलाई। एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल, जितनी जल्दी मुमकिन था। बट आई कुड नॉट रीच इन टाइम, लेकिन मैं वक्त पे फिर भी ना पहुंच सका। इसी तरह 46 है एज़ सुन एज़ पॉसिबल। एज़ सुन एज़ पॉसिबल का मतलब होगा जल्द अज जल्द। एज़ सुन एज़ पॉसिबल, जल्द अज जल्द। तो इसका सेंटेंस है यू शुड रीच हियर एज सुन एज पॉसिबल, आपको जल्द अज जल्द यहाँ पहुँच जाना चाहिए, आपको जल्द अज जल्द यहाँ पहुँच जाना चाहिए। 47 पे बेटे एज़ मच एज़ पॉसिबल, इस कदर जिस कदर मुमकिन हो। एज़ मच एज़ पॉसिबल यानी इस कदर जिस कदर मुमकिन हो। इसका सेंटेंस इसके सामने देखिए, आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा। एज़ मच एज़ पॉसिबल, इस कदर जिस कदर मुमकिन हुआ, मैं जिस कदर मुमकिन हुआ आपकी मदद करूँगा। 48 है एज़ कम्पेयर टू। एज़ कम्पेयर टू का मतलब होगा के मुकाबले में।
सॉरी, एज प्रॉमिस्ड, ये लफ्ज़ 48 पे बेटे एज़ कम्पेयर टू नहीं, एज़ प्रॉमिस्ड है, एज़ प्रॉमिस टू। एज़ प्रॉमिस टू का बेटे वादे के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस जैसे हम कह सकते हैं, तो एज़ प्रॉमिस टू वादे के मुताबिक। इसका सेंटेंस है यू शुड पे मी द अमाउंट, आपको मुझे रकम अदा करनी चाहिए, एज़ प्रॉमिस टू मी, जैसा कि मुझसे वादा किया गया था, यानी मुझसे किए गए वादे के मुताबिक मुझे पेमेंट करनी चाहिए। तो एज़ प्रॉमिस टू, वादे के मुताबिक। 49 है एज़ रिगार्ड्स। एज़ रिगार्ड्स का मतलब होता है जहाँ तक ताल्लुक़ है, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था ना एज़ फार एज़, तो इसी तरह ये एज़ रिगार्ड्स टू, एज़ रिगार्ड्स का मतलब होगा जहाँ तक ताल्लुक़ है। दे विल गो विद यू, वो तुम्हारे साथ जाएंगे। एज़ रिगार्ड्स मी, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है। आई एम बिज़ी, भाई मैं तो मसरूफ़ हूँ। तो ये जो है ये एक्सप्रेशन भी हम एज़ रिगार्ड्स भी कसरत के साथ मुख्तलिफ सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आखिरी आज का हमारा जो इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है एट वंस डिस्पोजल। एट वंस डिस्पोजल होगा किसी के पास, जैसे अगर मैं कह दूं एट माई डिस्पोजल तो कहेंगे मेरे पास, एट हिज डिस्पोजल होगा तो उसके पास, और एट योर डिस्पोजल होगा तो आपके पास, तो एट देयर डिस्पोजल होगा तो उनके पास। तो ये एट वंस डिस्पोजल होगा किसी के पास कोई चीज़, जैसे हैज़ आपका हम इस्तेमाल करते हैं के पास। इसका सेंटेंस मैंने इस्तेमाल किया है देयर इज़ नथिंग टू बी डन, करने के लिए कुछ नहीं है एट योर डिस्पोजल नाउ, अब आपके पास, अब आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। सो देयर इज़ नथिंग टू बी डन, करने के लिए कुछ नहीं है एट योर डिस्पोजल, आपके पास नाउ, अब। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के जो 10 एक्सप्रेशंस जो कि बहुत ही मुफीद वोकैबुलरी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सेशंस को, जिन सेशन में यानी जिनमें मैं डेली जो है वो 1 to 10 जो है और